40 साल के अनुभव के बाद मैं बेटियों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, विदाई के दिन मत रोना। ठीक है, अगर रोना है तो उस दिन रोना जब तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत होगी सच में, और तुम उनके काम नहीं आ सकोगी। है ना, कितना कड़वा सच। देखो, जो बात मैं आज कहने जा रही हूँ ना, शायद ये बात हर किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे 40 साल लगे इस बात को समझने में। तो जब हम लड़कियों की विदाई होती है ना, तो सब कहते हैं बेटा रो लो, तुम्हारा आखिरी दिन है, ससुराल में जाओगी तो तुम्हारा वहाँ नया घर होगा, ये माँ बाप छूट जाएंगे, वो माँ बाप मिल जाएंगे, है ना, वही तुम्हारा संसार होगा, वहाँ से विदा अब होगी तो मरने के बाद ही होगी। है ना, ये तो बहुत सुना होगा आपने। लेकिन मैं सोचती हूँ ना, क्या सच में विदाई ही वो दिन है जिस दिन हमें रोना चाहिए? नहीं ना। तब रोइए जब माँ बाप को हमारी ज़रूरत हो और आप ये कहें कि नहीं माँ मैं नहीं आ सकती, नहीं माँ मैं नहीं कर सकती। ईश्वर ना करे कभी माँ बाप को कुछ पैसों की ज़रूरत हो, आप कहें कि नहीं मैं नहीं दे सकती। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी कज़न है, 1 महीने छोटी है। तो एक समय था जब उसकी माँ की डेथ हुई, तो उनकी माँ की डेथ ना बहुत कम उम्र में हो गई, मुझे लगता है 50 के आसपास रही होंगी। तो क्योंकि 3-4 बहुएँ जब घर में आ जाती हैं ना, एक ही बहुत काफ़ी है, तो बहुओं से बनती नहीं थी उनकी, जिस वजह से जो कज़न है उनकी मम्मी का जो बीपी है ना वो हाई रहता था, तो बीपी की दवा उनको बार बार लेनी पड़ती थी। वो थी गांव की अनपढ़ औरत, दवा कब लेनी है क्या नहीं लेनी है उनको ये पता नहीं होता था। तो आज वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उनके हस्बैंड हैं, यानी मेरी कज़न के जो डैडी हैं, वो पिताजी हैं, वो अभी ज़िंदा हैं। वो 90 के आसपास के होंगे या और भी ज़्यादा हों। तो आज भी उनको जब ज़रूरत होती है ना, जब भी ज़रूरत होती है ना, अब 3-4 बहुएँ हैं उनके पास, वो मेरी कज़िन को फ़ोन करते हैं, मेरी सिस्टर को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं मुझे लड्डू चाहिए, गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, या जिनको जो भी चीज़ चाहिए होती है, या कोई सब्ज़ी खानी होती है, तो मेरी कज़िन को फ़ोन करते हैं। वो बेचारी ससुराल से मायके जाती है और जो है अपने पिता के लिए करती है, 2-4 दिन रुकती है, फिर वापस आती है। ठीक है, बेचारी नहीं, वो बेटी है। 4-5 बहुएँ हैं उस घर में, आप मानेंगे इस बात को? 4-5 बहुएँ हैं जो कर सकती हैं, लेकिन जो बेटी समझती है ना, वो कोई नहीं समझता है। तो मैंने 2 दिन पहले ये सुना कि वो रो रही थी, वो खुद कही कि मैं रो रही थी अपनी माँ को याद करके। तो मैंने कहा जब माँ तुम्हारी मरी तो तुम क्यों नहीं गई माँ के पास? है ना, आज पिता के लिए इतना दौड़ के हर 2 दिन पे चली जाती है ये, तो उस समय क्यों नहीं गई? तो उसने कहा उस समय मैं मजबूर थी। मजबूरी हर औरत समझ सकती है, लेकिन आज वो अपने आप को मजबूत कर चुकी है। वो लगभग मेरे ही एज की होगी, और जब नई शादी हुई थी, उसकी माँ की डेथ हुई, तो उस समय वो कमज़ोर थी अपने ससुराल में। ये हम गृहिणियाँ समझ सकते हैं कि कमज़ोरी क्या है। वो मुंह नहीं खुलता होगा ससुर के सामने, पति के सामने। उसने कहा कि जो है इतनी दूर से आने में टिकट वगैरह का दिक्कत हो जाता था, या बहुत सी बातें हैं, और भी बातें हैं, तो जिस वजह से वो नहीं आ पाती थी। लेकिन जो है अगर वो आती ना, मैं तो सच कहती हूँ, अगर माँ के साथ वो रहती ना, तो उसकी माँ शायद आज ज़िंदा होती। है ना, मुझे दुख हो रहा है, वो मेरे भी बहुत करीब थी ना। शादी के बाद तो हम लोग नए घर में आ जाते हैं, ठीक है, नई जिम्मेदारियाँ, नए रिश्ते, नए लोग, और माँ बाप उसी पुराने कमरे में, उसी आंगन में बैठ के हमारा इंतज़ार करते हैं कि हमारी बेटी कब आएगी कब आएगी। अगर हम फ़ोन करें तो पता नहीं वहाँ दिक्कत क्या चल रही है, नहीं चल रही, बेटा हम ठीक है, यही जवाब देते हैं ना, नहीं बेटा हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना कह रही हूँ ना, अगर आज तुम यंग हो, यंग मतलब 40-50 के आसपास जैसे भी हो, और भी यंग हो तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ जो है ना बचा सकती हो तो बचाओ। ठीक है, तो अपने माँ बाप के लिए भी बचाओ, हर महीने कम से कम 100 रुपये ही बचाओ। ठीक है, वही सही, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, है ना, किसी का मुँह ना देखना पड़े। तो सुनो बेटियों बहनों, ठीक है, विदाई के दिन अगर रोना होना तो रो लेना, पर एक वादा खुद से ज़रूर करना कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, ठीक है, और जिस पिता ने अपनी सारी ज़रूरतें छोड़ के तुम्हारे सपने पूरे किए हैं ना, उनके बुढ़ापे में ज़रूर काम आना, उनको अकेला ना छोड़ना। ठीक है, उनको इतना कंफर्टेबल कर देना कि पिताजी और माँ जब ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करो, नहीं तो अपने साथ रखो। मैं तो सबको यही कहती हूँ, अगर माँ बाप अपने साथ लड़के के साथ रह सकते हैं तो लड़की के माँ बाप क्यों नहीं रह सकते? बहुत से रिश्ते दोबारा ना मिल जाते हैं, पर माँ बाप नहीं मिलते हैं। एक बार चले गए ना, तो तुम सोच के देखो कहाँ से खरीद के लाओगी। और जब ज़िंदगी में ना कोई अच्छा पल आए ना, जैसे कि कहीं जा रही हो, पिकनिक पे जा रही हो अपने बच्चों के साथ, या कहीं पे, या किसी की शादी में भी जा रही हो, कुछ भी है, तो अपने माँ बाप को साथ में ले जाओ ना। अगर संभव है, आसपास हैं, पॉसिबल है, तुम कर सकती हो, या कहीं जाने का प्लान है बाहर, और जिसमें माँ बाप का भी टिकट कटा लो, है ना, तो वो भी तुम्हारे साथ हो लेंगे। ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा।
क्योंकि जब तुम छोटी थी ना बचपन में, तो उन्होंने हर रिश्तेदारी में, हर शादी ब्याह में, हर मेले में, जहाँ पे भी जाते थे तुमको अपनी खुशी में शामिल किया है ना। तो आज जब तुम वो चीज़ कर रही हो ना, तो उसमें उनको शामिल करो अगर संभव हो तो। मैं तो बस आपसे ये विनती कर सकती हूँ कि जितना हो सके माँ बाप की सेवा कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद आपको फ़ोन करने वाला कोई नहीं होगा, कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि बेटा रोटी खाया कि नहीं खाया, है ना, बेटा पतली हो गई हो, मैं के कब आओगी।